नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 19 मई 2020 से संबंधित जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 18 मई को। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कि समाज में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की भूमिका बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को इंग्लिश में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी 1977 से। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी द म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इक्लूजर। दोस्तों, ये इसकी थीम थी। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। तो 18 मई को मनाया गया। शुरुआत कब से हुई? शुरुआत 1977 से हुई थी। इसकी थीम क्या है? तो द म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इक्लूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? दोस्तों, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय गुजरात की एक योजना है जिसके तहत छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान किया जा रहा है, वो भी विदाउट गारंटी के। तो ये कितने लाख रुपए है? तो इसका जो ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1 लाख रुपए। दोस्तों, गुजरात में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख रुपए प्रदान जो है ऋण दिया जा रहा है और इसकी इंटरेस्ट रेट है वो है 2%। आपको बता दें कि ये जो ऋण है वो बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है पंजाब। दोस्तों, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार एग्ज़ाम में नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देते हैं हम, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना तो आर्टिकल 181 के तहत 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसको हिंदी में पूछ लिया जाए कि नाबार्ड को हिंदी, अगर इसकी पूरे जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में दे दिया जाए तो हिंदी में इसको नाबार्ड को बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों, 1500 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है वो नाबार्ड द्वारा पंजाब राज्य को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? ऑप्शन है NDMA, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT मुंबई। तो इसका राइट आंसर जो है वो है NDMA। तो NDMA क्या है?
तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 2005 को। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? एनडीएमए की जो पूरा नाम है उसका हिंदी में क्या है? तो हिंदी है इसकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कई बार दोस्तों इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बता देते हैं, इसमें एक तो सदस्य होता है, एक तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा 9 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल अगर पूछ लेता है एनडीए में तो कुल सदस्य हो जाते हैं आपके 10 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य को, जो 9 सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को इसका उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो ये थे एनडीएमए से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? दोस्तों अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि चक्रवात है अम्फान, तो ये किस राज्य में आ रहा है? तो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। अच्छा, अम्फान जो है वो नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नाम जो है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चरण पादुका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। दोस्तों चरण पादुका से तात्पर्य क्या है? तो ये प्रवासी मजदूरों को इस योजना के तहत चप्पल प्रदान की जाएगी। स्लीपर, प्रवासी मजदूरों को स्लीपर प्रदान की जाएगी। इससे रिलेटेड ये चरण पादुका जो है वो शुरुआत की गई है। यह योजना मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन अमृत योजना लागू करने वाला राज्य बना है। दोस्तों जीवन अमृत योजना कौन से राज्य से लागू की गई है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अमृत योजना क्या है? यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योजना लागू की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। जीवन शक्ति, इसके अलावा मध्य प्रदेश द्वारा ही जीवन शक्ति योजना भी लागू की गई है। जीवन शक्ति योजना क्या है? तो जीवन शक्ति योजना है कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और उस मास्क को गवर्नमेंट को 11 रुपये की दर से बेच सकती हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट योजना मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई हैं। अमृत योजना है जो प्रवासी मजदूरों के लिए है, और चरण पादुका योजना है वो प्रवासी मजदूरों को चप्पल प्रदान की जाएगी। और अमृत योजना के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। और जीवन शक्ति योजना जो है वो महिलाएं मास्क बनाएंगे और जिसका मूल्य होगा 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब। तो इसका राइट आंसर भी जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा।
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि रेडियो स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये मध्य प्रदेश आ गया, और अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान की जगह अगर भोपाल होता तो इसका राइट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश ना होकर भोपाल हो जाता। तो भोपाल द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन है 70%, 72%, 74% और 76%। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 74%। दोस्तों FDI द्वारा 49% को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो और फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों बिस्लेरी जो वाटर की बोतल आती है उसने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जोमेटो। देखिए दोस्तों, जोमेटो से रिलेटेड कुछ फैक्ट और भी हैं। तो जोमेटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 के अंदर। कहाँ से हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका गुड़गांव। गुड़गांव में इसकी शुरुआत हुई थी, सन 2008 से हुई थी। और इसके CEO कौन हैं? तो CEO हैं इसके दीपेंद्र गोयल। CEO जाएंगे आपके दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिर्च महोत्सव संपन्न हुआ? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिर्च महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो मिर्च महोत्सव जो है वो हुआ है आपके मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है हॉलैंड, यूक्रेन, इजराइल और ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ये जो हैं इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो इजराइल की संसद का नाम है नीसेट। थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड है, तो ये कौन सा डैशबोर्ड है? तो ऑप्शन है प्रवासी श्रमिकों के लिए, सूचना प्रणाली के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और मेक इन इंडिया के लिए। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका प्रवासी श्रमिकों के लिए या प्रवासी मजदूरों के लिए। दोस्तों इसमें निम्स की अगर कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी, तो इसका निम्स का है, N का हो जाएगा नेशनल, I का हो जाएगा M का हो जाएगा माइग्रेट, नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। I से इंफॉर्मेशन और S से सिस्टम। तो निम्स की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो वो हो जाएगा आपका नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि प्रवासियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए तैयार की गई है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।